ऐसा समय आ जाता है, हंसाई भी बहुत जरूरी होती है, और हंसाई आ गई राजन तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण हो सकता है सेनापति जी? महाराज, आदमी की सोच और सोचने की शक्ति, जो सोचने की शक्ति होती है राजन, आदमी शाम को सोचना शुरू कर देता है। लेकिन राजन, अगर आदमी भोर में सोचे तो प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाता है। सेनापति जी, हम सोच और समझ करके थक गए हैं, मेरी सोच के बाहर है, अब आप ही कोई रास्ता हमें बताएं। महाराज, अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन, मेरी एक सलाह है। अगर आपको मेरी सलाह पसंद आ जाए तो मेरा। सेनापति जी, आपकी सलाह क्या है, मशविरा क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो सुनिए राजन, दोनों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता, और जो हमारी राजकुमारी उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जा रहा है। और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि हमारी कौन ऐसी कन्या है, हमारी कौन ऐसी राजकन्या है जो कि हमारे दुश्मन राजाओं को परास्त कर सकती है। सेनापति जी, आपकी एक सलाह मशविरा हमें पसंद आई। आपका मतलब है कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उसमें दोनों बेटियां हमारी तलवारबाजी करेंगी, और जो जीतेगी उसी के सर पे सुहाना होगा। सेनापति जी, एक बात बताइए हमें, अगर हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं, अगर दोनों में कोई नहीं हारी तो हम क्या करेंगे? महाराज, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है राजन। और क्या कह रहे कि अक्षर में जहां हाँ लिखा होता है, थोड़ी देर पढ़ के देखिए आप महाराज, उससे पहले ना लिखा होता है। हाँ और ना कहीं ना कहीं से प्रश्न का उत्तर जरूर निकल जाएगा। महाराज, दोनों बेटियां बराबर की बलशाली नहीं हो सकती, कोई ना कोई कमी किसी में जरूर होगी। महामंत्री जी, जी महाराज, राजमहल से हमारी दोनों राजकुमारी बेटियां मीरा और मीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। और महाराज का आदेश अनुसार राज दरबार से राजमहल जाओ, और राजमहल से महाराज की दोनों राजकन्याओं को शीघ्र बुलाकर राज दरबार में ले आओ। राजकुमारी मीरा का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का खुश रहो पुत्री। पिताजी, एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात बेटी? ये आपने एक राजमहल से हम दोनों बहनों को इस राज दरबार में किसके बुलाया? बेटी मीरा और बेटी मीरा राजमहल
तलवार बुलाने का एक मकसद है। हाँ बेटी, कैसा मकसद? हमने सुना है तुम दोनों राजकुमारियां तलवार विद्या में निपुण हो। वो तो सही सुना था। तलवारबाजी तुम लोग अच्छी तरह कर लेती हो, हाँ, तो इसीलिए हमने रात तलवारें बुलाया हूँ। और मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। और आज परीक्षा और दो की और होए आज परीक्षा दो की होए जीत जाए और जो वहाँ मिले कलाई। बेटी मीरा और बेटी बीरा, आज तुम लोगों की तलवारबाजी की परीक्षा होगी। रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाएगी और जो भी उसमें जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, क्या मैं जान सकती हूँ कि जीतने वाले को आप क्या इनाम देंगे? वाह बेटी वाह, अगर इनाम हमने तुम्हें यहाँ बता दिया कि इनाम क्या देंगे, तो फिर प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया। इनाम तो वही बताऊंगा मैं, उस रणभूमि में जब तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी और जब जो जीत जाएगी उसे क्या इनाम दूंगा, ये उसी रणभूमि में बताऊंगा। और हारने वाले को क्या मिलेगा? देखो बेटी, बात जीतने वाली की हो रही है, बात हारने वाली की नहीं। बात पूछ रहे हो। देखो बेटी, हमारी बेटियां दोनों हमारे लिए प्यारी हो, हाँ, लेकिन इनाम जीतने वाले का हारने वाले को नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, तुम लोग तैयारी करो रणभूमि करने की, और आज वही प्रतियोगिता होगी, वही इनाम दिया जाएगा। चलो तुम लोग तैयारी करो। थोड़ा खुश रहो। चला खुश रहो। सेनापति जी, हमारी बेटी बीरा तो बहुत होशियार है। वो पूछती है कि इनाम क्या दिया जाएगा। अगर इनाम यही बता देंगे तो फिर रणभूमि में जाकर तलवारबाजी की का मतलब ही क्या रह गया। हाँ महाराज, लेकिन बच्चियां हैं, बच्चों की सोच होती है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, हारने वाले को क्या मिलेगा। वैसे अब वो हमेशा देखा जाए ना, तो कोई ना कोई दंगल में फर्स्ट को इनाम मिलता है और सेकंड वाले को मिलता है। सेनापति जी, जो हारेगी उसको इनाम क्या दिया जाएगा, ये बात तुम पर हम मुकर्रर करते हैं। जो तुम कहोगे वही होगा। ठीक है महाराज, हम सोचकर और वही व्यवस्था में बता देंगे। तो फिर ठीक तैयारी करो रणस्थल करने की। लेकिन महाराज, क्या बात है? मैं चाहता हूँ राजन कि एक राउंड में बॉर्डर पे होल्ड करके और अपने जवानों को सतर्क करके गोलियां बारूद की व्यवस्था कर दें। उसके बाद शीघ्र ही हम सेनापति जी, अगर आपकी इच्छा है सीमा सरहद पे जा करके अपनी सेना को अलर्ट करने का, तो ठीक है जाओ, लेकिन अलर्ट करके तुरंत वापस आ जाना। यस हो तुम्हारा। तैयार हो जाओ रणभूमि चलने के लिए। साथ में सिपाहियों को ले लेना। उस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी और जो भी हमारी बेटी जीतेगी उसे इनाम दिया जाएगा। हारने वाला का इनाम सेनापति के ऊपर, ये जो कहेंगे वो इनाम दिया जाएगा। ठीक है। प्यारीलाल, आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जा और तुम भी तैयारी करो रणभूमि पे चलने की।
प्रतियोगिता होनी है हाँ महाराज। उस रणभूमि में आ गए हैं हाँ महाराज। और यहीं पे तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी, यहीं पे इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारी दोनों बेटियां नहीं आई हैं। महाराज प्रतियोगिता है, बच्चियां अपनी तैयारी में लगी होंगी। लो आ गई हमारी बेटियां, बेटी मीरा और बेटी मीरा, ये है रणभूमि। यहीं पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है और यहीं पे इनाम दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पिताजी, तलवारबाजी से जुड़ने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्त हो। बेटी मीरा, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए हमेशा होता है और हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तलवारबाजी प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय हो। बेटी ईश्वर तुम्हारी सदैव मदद करे। रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। पिताजी, मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। बेटी मीरा, हमारा आशीर्वाद है कि इस रणस्थल में तलवारबाजी में तुम्हारी विजय हो। विजय भाव आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटी ईश्वर की छत्र छाया तेरे सर पर हमेशा। और दीदी, युद्ध शुरू होने से पहले मैं आपका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें इस प्रतियोगिता में मेरी विजय हो। हाँ दीदी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्त हो। महाराज क्या बात है वीरवर? महाराज, मैंने रास्ते में आपको डिस्टर्ब किया राजन, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं वीरवर? महाराज, मैं दोनों पुत्रियों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। सेनापति जी, हमारी दोनों बेटियां भी आपको चाचा ही कहती हैं और आप हमें बेटी मानते हैं, तो हम आपको आदेश देते हैं कि जो भी बात करना है बेटी मीरा और मीरा से कर सकते हैं। जी महाराज। बेटी राजकुमारी मीरा और बेटी राजकुमारी मीरा, बेटी देखो, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो। दोनों के रगों में वही लहू है। लेकिन बेटी, ताकत तो हर इंसान में है। भुजाओं की ताकत दिखाना है, न कि शारीरिक बल। और इस प्रतियोगिता में बदले की भावना नहीं होना चाहिए बेटी, समझ रही? कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोई प्रहार कर जाए। देखिए, ये एक पेपर है, एक परीक्षा है, ये परीक्षा खड़ी है। इसमें आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से मुस्कुराते हुए इस प्रतियोगिता करना बेटी। वैसे तो पेपर में लाखों बच्चे बैठते, लाखों बैठे, लेकिन क्वालिफाई तो कोई एक करता है। इसी को कहते हैं नसीब। जो कोई क्वालिफाई करेगा वही नसीब है। रही बात, आपने पूछा था कि जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा। तो जीतने वाले को तो महाराज घोषित करेंगे। रही बात हारने वाले, तो मेरी तरफ से बेटी जो जीतेगा उसे तो कुल्हड़ में अदरक और दूध डाल के मिलेगा, और जो कोई हारेगा उसके लिए वो डिस्पोजल वाला जो छोटा गिलास होता है ना, उसमें चाय की तरह मिलेगी। तो समझ लीजिए कि तुम दोनों को
करना क्या। हाँ ये रहेगा, अदालत दोनों में हो। बेटी बदले की भावना को बदल देना और आराम से आप लोग अपने मंजिल को हासिल करें। बेटी मीरा और बेटी मीरा यहाँ पे प्रतियोगिता समाप्त होती है और जीतने वाले की नाम जानना चाहते सुनो, दूसरे नाम क्या मिलेगा? क्या मिलेगा पिताजी? पिताजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? सबसे पहली बात तो मैंने इस ताज और तख्त के लिए अपनी दीदी से युद्ध नहीं किया। पिताजी देखो, मेरी बहन मुझसे बड़ी है और आपके न रहने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि इस ताज और तख्त की मालकिन मेरी दीदी हो। बेटी मीरा, जी पिताजी। ये बात हमने पहले भी कहा था कि उस रणभूमि में जीतने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये इनाम है जीतने वाला कि हमारे न रहने के बाद एक तो ताज की मालिक मीरा तुम होगी। अब तुम्हारे दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये हम नहीं जानते। ये हम अच्छी बात है कि तो अपनी बड़ी बहन का मान सम्मान करती, इज्जत करती, ये खुशी की बात है। लेकिन इनाम जीतने वाले का जो था तो हमने बता दिया। हमारे न रहने के बाद इस सुंदर कह दिया था कि तक तो ताज की वाइस बेटी मीरा तुम होगी। सेनापति जी, प्रतियोगिता यहीं पे समाप्त हुई। अब आप अपने सीमा सरहद पे जाइए और हम लोग रात दरबार कर रहे हैं और हमारी बेटियां
राजमहल। हाँ महाराज, मैं यही से सीधे बारह बजे आ रहा हूँ राजा। तो ठीक है, आप अपने या स्वरूप महामती जयदेव सिंह। जी महाराज। अब हमारी शानदार दरबार चलिए, क्योंकि हो सकता है कोई फरियादी अगर रात दरबार में आ गया और वहां से खाली हाथ वापस गया तो शिराज सुंदर कहे कि बहुत बड़ी तौहीदी होगी। जी महाराज। आइए हमारे साथ चलिए, बेटी मीरा और मीरा। वारी किस्मत था, क्या तकदीर है मेरी। अरे जिस मीरा के नाम सुन के अच्छे अच्छे सूरमा काम जाते थे, आज वही मीरा अपनी बहन से प्राप्त हो गई। और पिताजी ने क्या खूब कहा, क्या खूब इंसाफ किया। अरे अगर उन्होंने बता दिया होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती कि जो कोई जीतेगा उसे तख्त वारिस बनाएंगे। अरे गलती मेरी है, काश अगर मैं उसे आशीर्वाद विजय का न दे दी तो आज इस रणभूमि में जीत न पाती। लेकिन महाराज मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे ताज और तख्त पे बैठेगी वो और बड़ी बहन होकर इधर उधर दर बदर मैं मारी मैं ऐसा कभी क्या करते हैं? अब तो हमारे दिल में सिर्फ एक ही सोच है, हमारे दिल में सिर्फ एक ही सोच है, कब वो दिन आए अपनी बहन और पिताजी को ये दुनिया से नाम और निशान बाकी कोई कदम उठाती हूँ तो सारा लोग मेरे ऊपर आएगा। मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और बात रही शमशीर की कि जिन हाथों से आज मेरी शमशीर छूट गई, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि उन हाथों में शमशीर दोबारा कभी नहीं उठाऊंगी। और शमशीर क्यों नहीं उठाऊंगी और देख रही जगह शमशीर मेरी और कुछ ना मुझे मीरा और अपने पिता को इस दुनिया से नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए याद कर दूं। ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी। इस दुनिया में रहेंगे नहीं तो ताज और तख्त की हुकूमत की बात बोल। लेकिन क्या करूं और क्या ना करूं। हाँ सिर्फ एक बात है, राम बलि को बुलाती हूँ क्योंकि सुंदरगढ़ राज में भ्रमण करता रहता है, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेगा, यही सही रास्ता रहेगा। राम बलि, राम बलि,
सुनाई पड़ रहा है? दिन भर तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा? चलो होगा होगा तो निकलेंगे दोबारा नहीं निकलना चाहिए। नहीं समझ पा अगर एक बात कहूँ मैं तो उसे 100 बार समझना। मतलब तुहरे एक बार में 100 बार ये बात कहूंगी समझ लेना कि मैं 100 बार कह चुकी। बार बार है कि हाय खाना विलास है एक बात याद रखना। बोल बन कर भैया राम अली तुम्हें मैं किस लिए बुलाया हूँ शायद तुम जानना नहीं चाहोगे। काम है तुम मरवासी घूम भगवान कितना गरमान है एक बोलाए भाई समझ लो सब कुछ खत्म हो गया। मर गए सर कौन मर गया? हाथ तो हाथ खत्म हो गया सब नहीं सब कुछ खत्म हो गया। कोई हम सोचा संभाल के तुम मत सुनो राम अली मैंने तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? पिताजी ने एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी तो उसमें पिताजी ने कहा अगर हट बोल 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 अरे पप्पा तेरे ही तो सहारा है ना। तो कोई विजय प्राप्ति होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बर्बाद तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनाम में क्या दिया जाएगा। गुप्त इनाम गुप्त इनाम था घोषित नहीं था ना। फिर उसके बाद हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। मतलब वही नाम के बड़े दो जने चुन गए अरे तलवार मतलब तलवार चलावे में दो जने चुन गए दोनों बहनों में तलवारबाजी चालू हो गई फिर और अचानक मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। यानी तुम हार गए और रह गई शमशीर छूट गई। चाहे चिट हो चाहे कुछ बात तो वही भाई लेकिन गलती थोड़ी इसमें मेरी है कि अपने ही हाथों से अपनी बहन को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। दुश्मन के चीते का आशीर्वाद दे तो का करूं नहीं करती अरे मैं मजबूर थी। कौन मजबूरी तो का पीने रही अरे क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। तुम बड़ी बहन हो। वो क्यों? अब की जरी पर आप तो बहन क्या ना बहन तो बहन। एक तो शरीर में ठंडी में ऐसा शरीर नहीं काम करे बेतार मार मार तो बोल बटोर दे क्या हुआ? ये होएगा बाकी बताओ उसके बाद पिताजी ने घोषित कर दिया कि ताज और तक की हुकूमत की बात हो उस मीरा के हाथ में आई। अरे छोटवार बहन हाँ वही ना के राज मर क्या बोली और मैं बड़ी बहन होकर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। वो रानी वाले तुम भीख मांगो अरे भाई जब वो रानी बन जाइए सिंहासन पर से तो हाथ कहाँ रह जाए कुछ भी नहीं एक अपासी में घूमो कटोरा रहे नहीं वो दिन नहीं आने दूंगी कभी। मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि ताज और तक की हुकूमत बागडोर मेरे हाथ में। यानी तुम यहाँ के रानी बनना चाहती हो मैं बनना चाहती हूँ। एक रास्ता है क्या? अपने बहन बाप का जाओ में रो जो दो जने जिंदे न रही है तो तुम राजमहल का बन जाओ अगर ऐसा कदम उठाऊंगी ना तो सुंदर के राज में कोहरा मच जाएगा और सब का यक्षक मेरे ऊपर आएगा। चिंता न करो हम कह दे हमारे खुशी में दो जने के हाथ फेर हो बताओगे कोई दूसरा रास्ता निकालो। तो एक रास्ता और है एक रास्ता और है कैसा? तारी में चलो तो बताएगा अरे सब ये बताओ लायक नहीं ना क्यों? कुछ ऐसी बात है कि
दीवार पे कान होते हैं, मान लो कोई सुन लेगा, तोरे बहन से नहीं तोरे बाप से बता दे तो एक बात जान लो, यहाँ दीवारें तो है लेकिन के कान नहीं है। तुम यहीं पे बताओ। इनके आखी कान फोड़े आका। चलो सुनो सुनो, हाँ सुनो, रास्ता सुनो। आप दूसरा रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता यह है, क्या? अगर तुमका राजमंत्री बनेगा हाँ, तो यहाँ के महामंत्री जी को बुलाओ। मंत्री जी को? मंत्री जयदेव सिंह। जयदेव ने रहा जो बता दे। मंत्री जयदेव सिंह। हाँ उनका बुलावा। माइंडेड है। अच्छा, अगर वो चाल है तो का 1 सेकंड में यहाँ के रानी बना दी। और गाँव की खोपड़ी का गोबर भराया है। अगर ऐसी बात है हाँ, तो महामंत्री जी के पास आप जाइए और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी मीरा अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो यहाँ पे लायक नहीं है। क्यों? तबीयत गड़बड़ है। किसकी? रहेंगे चले फिरे नहीं को। तो क्या हो गया? नहीं, छिदा ले आ जाएगा। अरे जैसे भी हो तुम लेके आओ।